बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 17.2 जो अगेन कंटिन्यूएशन है लास्ट लेक्चर की, जिसमें हम लोगों ने ट्रायंगल्स को कंस्ट्रक्ट करना जो था, ज्योमेट्रिकल फिगर है उसको कंस्ट्रक्ट किस तरह करते हैं वो पढ़ा था। अब हम लोग ट्रायंगल के मोर आपके पास जो ज्योमेट्री है वो करेंगे, लेकिन इस केस में अब क्या होगा, इस केस में हम लोगों ने पढ़ने हैं एंगल बाइसेक्टर्स किस तरह ड्रॉ किए जाते हैं, लाइन बाइसेक्टर या जो वो किस तरह, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या फिर लाइन बाइसेक्टर जो हैं वो किस तरह किए जाते हैं। इसी तरह एल्टीट्यूड्स, हाइट्स वगैरह किस तरह मालूम की जा सकती है ज्योमेट्री में, और नेक्स्ट थिंग मीडियंस किस तरह मालूम किया जाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हम लोग अब इसमें कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, जिसमें हमारे पास है कंस्ट्रक्ट। सबसे पहले आप लोगों ने ट्रायंगल क्रिएट करना है और उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, एंड ड्रॉ देयर एंगल बाइसेक्टर्स। ओके, अब उसके 3 एंगल होते हैं, 3 उसके बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे और फिर हम वेरीफाई करेंगे कि वो कंकरेंट है, यानी कंकरेंट मीनिंग आपके पास अगर 2 या 2 से ज़्यादा मैं कहूँगा इस केस में, जो हम लोग एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे 3 बाइसेक्टर्स होंगे आपके पास एंगल, वो तीनों अगर एक ही पॉइंट से पास होते हैं तो इसका मतलब होता है क्या है, कंकरेंट है, और उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आपके पास गिवन ये है कि ए बी बी सी एंड सी ए ऑल 3 साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ विच इज़ 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसको नाम दे देते हैं, ए बी नाम देते हैं, बी सी नाम देते हैं, जो भी हो। सबसे पहले हमने ड्रॉ कर लिया एक साइड विच इज़ लेट्स से ए बी, और उसका हमने क्या लेंथ लिया है, 12 सेंटीमीटर। अब अगर आप देख लें ऊपर सारे साइड सेम है और सारी साइड सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब बाकी जो हैं वो बाकी के दोनों साइड्स हैं वो भी 12 सेंटीमीटर ही लेंगे। अब यहाँ पर हम लोगों ने 12 सेंटीमीटर के मुताबिक कंपास को खोल लेना है। इस तरह देख लें, स्केल किससे आप लोग क्या करेंगे, 12 से लेकर 0 तक कंपास को खोल देंगे। तकरीबन ये ठीक आ रहा है। अब आपने क्या करना है, चूंकि दोनों साइड्स 12 सेंटीमीटर के हैं, तो आप लोगों ने बी पॉइंट पे कंपास रख कर एक आर्क लगाना है यहाँ पर, और सेम कंपास 12 सेंटीमीटर का जो है वो ए पर भी रख कर एक आर्क लगा लेना है। जहाँ ये दोनों मीट हो जाएं वही हमारे पास क्या है, पॉइंट जो है, ये जो सी पॉइंट है, जो मिसिंग पॉइंट है वो फाइंड हो जाएगा सी। और फिर क्या कर लेंगे आप, इस सी को जो है ए के साथ ज्वाइन कर लेंगे, एंड द नेक्स्ट वन इज सी को बी के साथ ज्वाइन कर लेंगे। अब अगर आप लोग थोड़ा सा ट्रायंगल्स के बारे में थोड़ा बहुत तो जानते भी होंगे, ट्रायंगल्स में एक और बात भी होती है कि ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स या फिर तीनों एंगल्स तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स सेम हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पर इस केस में तीनों साइड सेम है, ये क्या है आपके पास, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब हमने मालूम करना है एंगल बाइसेक्टर। इसके जो 3 एंगल्स हैं उन तीनों को हम लोगों ने क्या करना है, बाइसेक्ट करना है, 2 हिस्सों में, एग्जैक्ट 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। तरीका बहुत ही सिंपल है, आप लोग एक वर्टेक्स पे कंपास रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे। अब आर्क लगाने के बाद इस पॉइंट पर, ये जो आपने आर्क लगाया है इसके इस पॉइंट पर एक कंपास रखकर एक आर्क, और फिर इस पॉइंट पर कंपास रखकर एक दूसरा आर्क। जहाँ पर ये मीट कर जाए, ये आपके पास क्या हो जाएगा, पहला एंगल जो है वो बाइसेक्ट हो जाएगा। सिमिलर केस आप लोगों ने इसके साथ भी करना है। ये हो गया पॉइंट बी का जो है, या फिर एंगल बी जो है वो बाइसेक्ट हो जाता है, और फिर लास्ट वन एंगल ए को बाइसेक्ट करते हैं। ये हो गया आपके पास ये हो गया आपके पास थर्ड एंगल भी बाइसेक्ट। ठीक है, तीनों एंगल्स बाइसेक्ट करने के बाद हम लोग इनके 3 जो हैं लाइंस ड्रॉ करेंगे बाइसेक्टर के इस वर्टेक्स से। ओके, वर्टेक्स से आप लोगों ने इस तरह एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, रे बना दें, और सिमिलर केस इस साइड से भी। दूसरी रे हो गई, एंड द लास्ट वन इज़ दिस वन। अब देखें, जैसे हम लोग एंगल एग्जैक्ट बनाएंगे, अगर आपका फिगर ठीक होगा तो ये तीनों पॉइंट्स देख लें कहाँ से पास होंगे, बिल्कुल एक ही पॉइंट से पास होंगे। थोड़ा सा मेरे साथ ठीक नहीं आ रहा, लेकिन फ़िलहाल आपके पास क्या होगा, तीनों जो होंगे वो एक ही पॉइंट से पास होंगे। इस पॉइंट को आप जो नाम देना चाहें, ओ नाम देते हैं, ए नाम देते हैं, ए तो हमने दिए ए बी सी, ओ नाम दे देते हैं। ये पॉइंट क्या हो गया आपके पास, ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी हो गया। और हमने क्या करना था, सबसे पहले एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर, फिर वेरीफाई देयर कंकरेंसी। मतलब क्या थी कि आपके पास ये तीनों जो हैं एक ही पॉइंट से पास होंगे, वो भी हम लोगों ने पास कर लिया। ठीक है,
ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। आप इससे दो पार्ट्स, एक पार्ट मैंने कर लिया, दो पार्ट आपको ट्राई कर सकते हैं सिमिलर इसी तरीके से, ठीक है। बात हुई इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की, तो कल भी मैंने बताया था आप लोगों को स्टेप्स जो हैं वो आप लोगों के अपने अल्फाज में लेकिन करेक्ट टर्म्स के साथ आप लोग लिख सकते हैं। अगर इसमें मैं रफली आपको बता दूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई ड्रू अ लाइन सेगमेंट AB which measures कितना 12 centimeter. Then I took B as center and drew an arc of radius 12 centimeter. Then I took A as center and drew an arc of radius 12 centimeter which cuts the previous arc at C. I joined C to A and C to B. The required triangle is formed. अब ट्राइंगल हमारे पास रिक्वायर्ड नहीं था, हमें बाइसेक्टर भी ड्रॉ करना था। फिर आप क्या कहेंगे, आई ड्रू एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B L1. I drew angle A का जो है बाइसेक्टर, I drew an angle bisector of angle A L2 and I drew angle bisector of angle C L3. L1, L2, L3 all three lines meet, all three rays meet at point O which is the point of concurrency. बस यहाँ पर आप लोगों का स्टेप्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, कंक्लूड हो जाएंगे। क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ, इन विच वी हैव टू फाइंड द एल्टीट्यूड्स। अब एल्टीट्यूड्स क्या होते हैं उसकी तरफ आ जाते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं एल्टीट्यूड्स की तरफ। एल्टीट्यूड्स या हाइट कह लें इसको। एल्टीट्यूड्स में क्या होता है और क्या किस तरह हम इसको फाइंड करते हैं। सिंपल थोड़ा सा एल्टीट्यूड्स के बारे में सुन लें। एल्टीट्यूड्स या फिर हाइट जो होती है किसी भी चीज़ की, वो क्या होता है, एक पॉइंट का एक लाइन के दरमियान सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं या फिर एल्टीट्यूड कहते हैं। अब अगर आप एक बिल्कुल नीचे एक बॉटम पे खड़ा हो और बिल्डिंग के टॉप की तरफ देख रहे हैं, बिल्डिंग के टॉप से अगर आप, मैं रफली एग्जांपल ले रहा हूँ, ये पॉइंट है, यहाँ पर आप खड़े हैं और ये बिल्डिंग का टॉप है। अब यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट होगा वो ये वाली लाइन नहीं होगी, इस लाइन को आप इसका हाइट नहीं कहते, ना ही कोई और रूट आप ले लें। इससे यहाँ तक के जो हाइट होता है वो कहलाता है इस पॉइंट, इस लाइन और इस पॉइंट के दरमियान जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा जो होता है वो बनता है 90 डिग्री पे। इसका आप लोग आई थिंक ये थ्योरम भी पढ़ चुके हैं। किसी भी पॉइंट का एक लाइन के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। अच्छा, अब हमने ट्राइंगल के केस में ये चीज़ करनी है, तो ट्राइंगल के केस में इसका मतलब क्या है उसकी तरफ आ जाए। आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसके तीन आपके पास जो साइड्स हैं उनका लेंथ, यहाँ पर भी तीनों साइड्स पे हम लोगों ने ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ करते हैं। आप ये आपको दिए हुए, ठीक है, ये मैं सब समझाने के लिए लिखा, उसको छोड़ दें। यहाँ पर आ जाते हैं डायग्राम की तरफ। किसी भी ट्राइंगल का एल्टीट्यूड जो आप लोग बनाते हैं, एल्टीट्यूड में हमने क्या करना होता है कि किसी भी वर्टेक्स का, किसी भी ट्राइंगल के वर्टेक्स का उसके सामने वाली साइड के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर 90 डिग्री का एंगल क्या हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं, किसी भी ट्राइंगल का एल्टीट्यूड कहते हैं। किस तरह, अब देख लें। सबसे पहले ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। कोई एक साइड ले लें, 6 सेंटीमीटर वाली इनके हिसाब लेते हैं, तो क्या कर लेंगे, 6 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन ड्रॉ करने के बाद नेक्स्ट थिंग इज़ QR विच इज़ 4.5 एंड PR विच इज़ नाम दे देते हैं इसको P एंड Q। अब यहाँ से Q एंड R जो है वो कितना है, QR जो है 4.5 है, तो हम लोग 4.5 सेंटीमीटर के मुताबिक जो है वो कंपास को खोल लेते हैं। तकरीबन 4.5 है। यहाँ पर आपने कंपास रखा QR और एक आर्क लगा दिया, सही है। और नेक्स्ट वन PR कितना है, दैट इज़ 5.5, तो 5.5 कंपास जो है हम लोगों ने खोल लेना है। एंड देन P पर कंपास रखा, कट करना है और आपके पास क्या हो जाएगा, ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। लेकिन ट्राइंगल इज़ नॉट आवर मेन कंसर्न। हमने क्या करना है, इसके एल्टीट्यूड्स फाइंड करने हैं। अब एल्टीट्यूड क्या होगा, और से दोबारा सुन लें, PQR किसी भी पॉइंट का, ये पॉइंट हो चाहे ये पॉइंट हो चाहे ये पॉइंट हो, जो तीनों वर्टिसेस हैं, इस वर्टेक्स का इसके सामने वाली साइड के साथ जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इसका एल्टीट्यूड कहते हैं। यूजुअली हाइट अगर आप देखें, अगर ट्राइंगल इस शेप में, तो ये बेस है, ये उसका टॉप है, तो आप लोग के पास ये हाइट है। लेकिन अगर ट्राइंगल को मैं चेंज कर लूँ तो अब ये नीचे वाला बेस बन जाएगा और यहाँ तक टॉप तक, फिर आप लोग ये हाइट मालूम करेंगे। तीसरे केस में यहाँ से यहाँ तक का हाइट भी मालूम कर सकते हैं। ट्राइंगल किसी भी शेप में हो सकता है, इसलिए हम लोग इसमें तीनों केसेस में इसमें जो आप हैं तीनों केसेस को सॉल्व करेंगे। मतलब इसमें आप लोगों को इन तीनों पॉइंट्स का, उनके सामने वाले ऑपोजिट साइड का क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल या फिर उसकी जो हाइट है या फिर एल्टीट्यूड है, ये आप लोगों ने फाइंड करना है। अब एल्टीट्यूड किस तरह फाइंड किया जाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। जिस पॉइंट से भी आप लोग और जिस लाइन के दरमियान भी आप लोग 90 डिग्री का एंगल बना रहे हो, तो इसके लिए आप लोग ये करेंगे कि इस पॉइंट पे आपने Q पे कंपास रखना है
और उसके सामने वाली जो भी लाइन है, इस लाइन तक आप लोगों ने कंपास को इस तरह खोलना है कि इस लाइन से थोड़ा सा ज़्यादा हो। देख लें, लाइन से मैंने थोड़ा सा ज़्यादा आप ऊपर लिया हुआ है, और यहाँ पर आप लोगों ने एक इस तरह का आर्क लगा लेना है। समझ आ रही है? इस तरह आप लोगों ने इस पॉइंट पर कंपास रखना है और इस लाइन से थोड़ा सा ज़्यादा कंपास खोलना और यहाँ पर एक आर्क लगाना है। फिर जहाँ पर ये आर्क इस ट्रायंगल के इस साइड को दो जगहों पे कट कर रहा है, वहाँ पर आपने कंपास रखकर एक पॉइंट और यहाँ पर कंपास रखकर दूसरा। जहाँ पर ये कट जाए ये 90 डिग्री का एंगल होगा। ये आपके पास क्या होगा? 90 डिग्री का एंगल होगा। आप इस पॉइंट को और क्यू को क्या कर लेंगे? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से इस तरह, डॉटेड लाइन की ज़रूरत नहीं क्योंकि मेन फिगर है, ये लगा देंगे। ठीक है, ये आपके पास अगर आप ये एंगल अब चेक करेंगे यहाँ पर, ये क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। और ये हमारे पास पहला एल्टीट्यूड हो गया। नेक्स्ट एल्टीट्यूड विल बी फ्रॉम पॉइंट पी। पी से आप लोगों ने कंपास को कहाँ तक खोलना है? देखें, ये आपके पास ट्रायंगल तक आ गया। ट्रायंगल से आप लोगों ने थोड़ा सा ज़्यादा खोल देना है, बस काफ़ी है इतना। और फिर क्या करेंगे? सेम प्रोसेस, एक आर्क लगाएंगे जो ट्रायंगल के दोनों साइड्स को टच कर लेगा। ठीक है, जहाँ पर टच किया है वहाँ के एक पॉइंट पर आप लोगों ने कंपास रखकर एक आर्क लगाना है। और फिर ये जो दूसरा पॉइंट है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स अबाउट हेयर, ये हो जाएगा उसका दूसरा पॉइंट। एंड सेम प्रोसेस, इस 90 डिग्री के एंगल जो आपने दो आर्क्स लगाए हैं, इसको सामने वाले पॉइंट के साथ मिला दें। ये क्या हो जाएगा आपके पास? सेकंड एल्टीट्यूड। एंड नाउ द लास्ट वन इज़ फ्रॉम पॉइंट आर। आप अपने कंपास रखना है, बस ठीक है, यहाँ से भी सही आ जाएगा। एक आर्क आपने ड्रॉ करना है जो सामने वाले साइड को क्या कर ले? दो पॉइंट्स पे टच कर ले। एक पॉइंट ये रहा और दूसरा पॉइंट ये रहा। ठीक है जी, ये तीसरा एल्टीट्यूड फाइंड हो गया। एंड अब देखेंगे आप, जैसे ही आप लोग एल्टीट्यूड तीनों के तीनों ड्रॉ करते हैं, वो तीनों क्या होंगे? कंकरेंट भी होंगे। देख लें, सारे के सारे क्या हैं? एक ही पॉइंट से आपके पास पास हो रहे हैं। तो ये हो गया आपके पास मेथड टू फाइंड द एल्टीट्यूड्स ऑफ अ गिवन ट्रायंगल। क्लियर? दोबारा एक बार इसको देख लें, रिव्यू देख लें। आपने सबसे पहले ट्रायंगल ड्रॉ करना है। सबसे पहले ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद आपने क्या करना है? किसी भी वर्टेक्स का उसके सामने वाली साइड के साथ 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के बाद हमने क्या करना है? 90 डिग्री एंगल जो आप ड्रॉ करेंगे वो तीनों एक ही पॉइंट से पास होंगे, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कहलाएगा। सही है जी। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं, विच इज़ अबाउट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। अगेन स्टार्ट करेंगे हम लोग ट्रायंगल्स की कंस्ट्रक्शन से। ट्रायंगल क्रिएट करने के बाद हम लोग फिर आते हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या है और फिर इसको ड्रा किस तरह किया जाता है। डायमेंशन आपको दिए हुए हैं। फर्स्ट थिंग इज़ यू वी डब्ल्यू लाइन इज़ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। 10 सेंटीमीटर लॉन्ग आप लोग क्या कर लेंगे? एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे विच इज़ वी एंड डब्ल्यू। वी एंड डब्ल्यू के बाद नेक्स्ट थिंग इज़ एंगल डब्ल्यू। एंगल डब्ल्यू इज़ 120 डिग्रीज। तो सबसे पहले ये ड्रॉ करते हैं क्योंकि आपको सिर्फ डब्ल्यू और यू का इस साइड का जो है लेंथ दिया हुआ है, तो हम लोग वही ड्रॉ करते हैं और वही फाइंड करते हैं। 120 डिग्री का एंगल कल भी हमने किया था लास्ट लेक्चर में कि किस तरह होता है। आप लोग एक आर्क लगाएंगे, आर्क के बाद जो भी आप लोग बगैर कंपास चेंज किए जब आप लोग एक आर्क लगाते हैं इसी डी के ऊपर, वो क्या होता है? 60 डिग्री का होता है। और 60 के ऊपर जो आप रखकर दोबारा आर्क लगाते हैं वो क्या होता है? 120 डिग्री का एंगल होता है। अब ये 120 डिग्री का एंगल जो है ये आप लोगों ने ड्रॉ करना है, लेकिन ये रे के फॉर्म में होगा क्योंकि अभी हम लोग लेंथ जो है वो एग्जैक्ट नहीं मालूम। ये हमने रे बना दिया, इसको नाम दे देते हैं इनकेस आर। अब जो लाइन है वो कितनी है? डब्ल्यू एंड यू के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज़ 4.2 सेंटीमीटर्स। 4.2 सेंटीमीटर। इसको खोल देते हैं कंपास को एंड यहाँ पर आपने डब्ल्यू पे रखना है। जहाँ पर 4.2 आ रहा है वहाँ पर कट कर देंगे और इसको मिला देना है इस पॉइंट के साथ। ठीक है जी, ट्रायंगल तो हमारे पास कंस्ट्रक्ट हो गया। अब ट्रायंगल के बाद हमने क्या करना है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होते हैं? किसी भी लाइन का अगर आप लोग एक ऐसा लाइन जो किसी भी एक लाइन को 90 डिग्री का एंगल भी उसके साथ बनाए और उसको एग्जैक्ट दो हिस्सों में डिवाइड भी करे, ये होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब इस केस में बनाया किस तरह जाता है? बहुत ही सिंपल सा इसका मेथड है। कोई भी लाइन हो आपके पास, इन केस हम लोग यू डब्ल्यू ले लेते हैं, इस लाइन को हम लोगों ने क्या करना है? इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तरीका ये होता है कि आप लोगों ने कंपास को ओपन करना है एटलीस्ट इस लाइन के हाफ से ज़्यादा।
मैक्सिमम जितना भी कर दे कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन कम से कम लाइन जो है वो अगर आप देख लें ये इसका हाफ एंड केस, हाफ से ज़्यादा खोलना है। जितना ज़्यादा खोलना है उस पर पाबंदी नहीं है, मैं जितना मैक्सिमम करना चाहे कर सकते, कोई पाबंदी नहीं है। आपने कंपस खोल दिया, आप लोगों ने एक पॉइंट डब्ल्यू पर रखना है कंपस, और यहाँ पर एक आर्क लगाना है ऊपर की साइड पे, और प्लस लाइन के नीचे की साइड पे भी आप लोगों ने क्या करना है, एक आर्क लगा लेना है। वही कंपस चेंज किए बगैर आप लोगों ने रखना है द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ यू, और एक पॉइंट इस आर्क को कट कर लेगा और दूसरा आर्क इस पॉइंट को कट कर लेगा। जब आप लोग इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाएंगे आपके पास ये क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो जाएगा। ये लाइन क्या है आपके पास, अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। ये लाइन आप लोग ड्रॉ कर लें या लाइन सेगमेंट बना दें इसको, या सिर्फ रे बना दें, कोई हर चीज़ जो है वो पॉसिबल है। इसको नाम दे दें LM इन केस। हमने ड्रॉ कर लिया, ये यहाँ पर छोड़ दें। नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट साइड हमारे पास है W एंड V। अगेन सेम प्रोसेस, आधे से ज़्यादा आप लोगों ने खोल दिया, एक आर्क आप लोगों ने नीचे लगाना है, एक आर्क ऊपर। अब इस केस में मैं थोड़ा सा इसको कम कर देता ताकि पेज के ऊपर आ भी जाए, ठीक है जी। ये कट हो गया एंड यहाँ पर भी कट हो गया। ये हो गया आपके पास द सेकंड वन विच इज़ हियर। देखें लाइन की एक्सटेंशन ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास ये लाइन यहाँ जाके कहीं मीट हो रही है, तो इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। ये हो गया आपके पास दो चीज़ें कंप्लीट। अब कौन सी साइड रह गई, ये वाली साइड रह गई है। इस साइड को भी देख लें। वी पे आपने कंपास रखा, अगेन हाफ से ज़्यादा खोल दें, एक आर्क नीचे, एक आर्क वो ऊपर जगह पे लगा देना है। नेक्स्ट थिंग इज़ यू पे आपने कंपास रखा, एक आर्क ऊपर एंड एक आर्क। ओके, अब यहाँ पर प्रॉब्लम होगी क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा नीचे बनाना है इसको। इसके लिए एक पेज मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ इसके साथ, ताकि हम लोगों को प्रॉब्लम इसमें ना हो, फिगर एग्जैक्ट ठीक आ जाए। यू पे आपने कंपास रखा एंड आर कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर कहीं आएगा, बहुत बॉटम में आ रहा है। अब आपको दोबारा वी पे रखेंगे और इसको मिला देंगे, ठीक है जी। पेज को चेंज हमने नहीं करना ताकि इसमें मिस्टेक ना आए। देखें ऑटोमेटिकली आपके पास कंकरेंसी प्रूफ होगी, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपके पास। कंकरेंट लाजमी होंगे क्योंकि ये ऑलरेडी ज्योमेट्रिकल जो फिगर्स हैं ये नोन है कि ये कंकरेंट ही होते हैं। अब देख लें तीनों एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं, दिस इज़ द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। क्लियर? ये हो गया आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने का तरीका। ये अगर आप चेक कर लें, एक और चीज़ भी इसको मैं यहाँ पर क्लियर करते जाएँ, ये लाइन हमने जो ड्रॉ की है, इस लाइन को अगर आप देख लें यूवी, ये जो लाइन हमने ये जो रे ड्रॉ की है, लाइन ड्रॉ की है, यहाँ पर यहाँ ये जो एंगल बनेगा ये भी एग्जैक्ट 90 डिग्री का होगा, और ये इस लाइन को W और U जो है इस लाइन को एग्जैक्ट बाइसेक्ट करेगा, मुकम्मल दो हिस्सों में डिवाइड भी करेगा, ठीक है। हम लोग ये क्लियर मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आगे आप लोग बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं जिसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप लोग को सिर्फ एक लाइन को बाइसेक्ट करना होता है, सिर्फ बाइसेक्ट करना होगा, उसमें भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। कुछ में आप लोग को एक एंगल के साथ एक लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना होगा, तो इसमें आप लोग यही प्रोसेस कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है तो आप लोगों ने बाइसेक्टर वाला जो है तरीका वो यूज़ नहीं कर सकते। बाइसेक्टर उसमें एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, बाइसेक्टर ये एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी, तो आप लोग इसको सिर्फ परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और सिर्फ बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। ये हो गया आपके पास थर्ड टाइप जिसमें हम लोगों ने क्या किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट वन विच इज़ अबाउट मीडियंस। मीडियंस क्या होते हैं और वो किस तरह कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं वो पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा जी, मूव करते हैं मीडियंस की तरफ। नाउ अगेन स्टार्ट करेंगे हम लोग किससे, कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। ट्राइंगल में आपको दिया हुआ है 4.1 सेंटीमीटर साइड, ये हो गया आपके पास 4.1 सेंटीमीटर जो है वो साइड, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट थिंग हमने क्या ड्रॉ करनी है, नेक्स्ट थिंग हमने ड्रॉ करना है जो एंगल आपको दिए हुए हैं दो। फर्स्ट एंगल इज़ 60 डिग्री विच इज़ ईजिली कंस्ट्रक्टेड, और दूसरा है 75 जिसके लिए हमें फिर 90 डिग्री भी एंगल ड्रॉ करना होगा। तो एक पॉइंट पे ले लेते हैं, वाई पॉइंट पे 60 डिग्री है और एक्स पॉइंट पे हमारे पास
ये हो गया आपके पास 60 डिग्री, तो डायरेक्ट कंस्ट्रक्ट हो जाता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमने फाइंड करना है। ओके, यहाँ पर आप देख लें, आप वाई जेड आपको दिया हुआ है, वाई जेड लाइन हमने ड्रॉ की। अगर ये हम लोग वाई ले लेते हैं, ये पॉइंट जेड है और जेड हमारे पास नहीं है, जैसा हमने कल भी किया था ये सवाल कि आपके पास ऐसे केस में जिसमें आपके पास ये जो नीचे लाइन दी हो उसमें एक एंगल गिवन हो और दूसरा नहीं गिवन, फिर आपने क्या करना होता है, इसकी कैलकुलेशन करनी होती है। आप लोग लिखेंगे क्या, आपके पास जो तीनों एंगल्स होते हैं किसी भी ट्राइंगल के, एक्स, एंगल वाई और एंगल जेड, उन तीनों की जो एडिशन होती है हमेशा क्या होती है, एग्जैक्टली 180 डिग्री होती है, ना इससे ज़्यादा ना उससे कम। अब इस केस में हम लोगों ने एंगल जेड मालूम करना है, एक्स और वाई दोनों गिवन है। वाई हमारे पास है 60 डिग्री और एक्स हमारे पास है 75, तो ये दोनों पुट कर लेते हैं। 75 डिग्री प्लस 60 डिग्रीज एंड प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। 60 और 75 को क्या करेंगे, पहले प्लस कर लेते हैं, फिर उस साइड पे इसको शिफ्ट कर लेंगे। 60 प्लस 75 यू गेट 135। सही है। अब यहाँ से इनको क्या कर लेंगे, उस साइड पे शिफ्ट कर लेंगे। अब इस साइड पे जब आप शिफ्ट करते हैं क्या आएगा आपके पास, एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135। 135 इससे माइनस कर लें, रह जाता है आपके पास 45 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो अभी जो दूसरा एंगल है एंगल z जो है हमने क्या करना है, 45 डिग्री का ड्रॉ करना है। 45 डिग्री का एंगल को देख लें, उसके लिए हमें क्या चाहिए, 90 चाहिए, और 90 ड्रॉ करने के लिए हमें फिर क्या चाहिए, 60 और 120 चाहिए, तो थोड़ा सा ज़्यादा कंस्ट्रक्शन है इसमें। नाइन्टी आपको कहाँ चाहिए, डी पर चाहिए। ओके, तो डी पर आप लोगों ने 90 ड्रॉ कर लेना है, ये 90 हो जाएगा आपके पास। डी पर अगेन जो मेन चीज़ ना हो उसको हम लोग क्या करते हैं, डॉटेड लाइन से बनाते हैं। अब क्या करना है, 90 और 0 को बाइसेक्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपके पास 0 डिग्री, और यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री। तो 0 और 90 को जब आप बाइसेक्ट करेंगे, ओके, क्या बन जाएगा, 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब ड्रॉ कर लेते हैं एक ट्राइंगल, ये भी स्मॉल सा ट्राइंगल है लेकिन चलें, ये एंगल एंड द अदर इज 60 डिग्री एंगल। ट्राइंगल तो कंस्ट्रक्ट हो गया। अब करना क्या हमने, अब हमने करना है मीडियंस की तरफ जाना है। मीडियंस किस तरह ड्रॉ होते हैं, इतना मुश्किल प्रोसेस नहीं है इसका। यहाँ पर भी इसको भी देखने चलें। मीडियंस कहते हैं किसने, पहले उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मीडियन क्या होता है, आपके पास किसी भी साइड का अगर आप मिड पॉइंट मालूम कर लें और मिड पॉइंट को सामने वाले वर्टेक्स के साथ मिला दें, ये लाइन क्या कहलाता है, मीडियन कहलाता है। अब इस केस में आपको मैंने इससे पहले वाले में डायरेक्ट बता दिया था, मिड पॉइंट मालूम करने के लिए आप लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का तरीका यूज़ करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि उसमें परपेंडिकुलर का वर्ड है, ज़रूरी यह है कि उसमें बाइसेक्टर का वर्ड आता है। आपने उसको अपनी यूज़ के लिए यूज़ करना है, तो हम लोग इसमें कौन सी चीज़ यूज़ करेंगे, बाइसेक्टर यूज़ करेंगे। अब क्या करना है, अपने हर साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। जो हमारे पास मेन यूज़ जिसका है क्या है, मेन हम उसको यूज़ करेंगे सिर्फ और सिर्फ बाइसेक्टर के लिए। ठीक है जी, ये हो गया पहले का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है ये इसका मेन चीज़ नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, मेन इसका डायग्राम नहीं है, तो उसको हम लोग सिर्फ डॉटेड लाइन से इस तरह ड्रॉ कर लेंगे। थोड़ा सा मुझसे चले, जो है सो है। नेक्स्ट वन, इसमें चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा हो गई हैं, तो थोड़ा सा डायग्राम हो काफ़ी ज़्यादा वर्कड आउट लग रहा है, लेकिन चलें। ये हो गया दूसरा पॉइंट, हमने सिर्फ ये मिड पॉइंट्स मालूम करने, ठीक है। सॉरी ये नहीं, ये वाला हो गया आपके पास दूसरा पॉइंट, ये मिड पॉइंट, और एक मिड पॉइंट आपके पास ये हो गया। मिड पॉइंट्स हमने मालूम करने हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब हमने इस तीसरी साइड का जो है वो भी मिड पॉइंट मालूम कर लेना है, विच इज़ दिस साइड z एंड x। सेम प्रोसेस, x पे कंपास रखेंगे आप, एक आर्क डाउन, एक आर्क ऊपर, फिर इधर पॉइंट रखकर एक आर्क इधर एंड एक आर्क इधर। कंपास ज़्यादा मैं इसलिए खोलता ताकि ये अपने फिगर से थोड़ा से बाहर आ जाएं, ये चीज़ें फिगर थोड़ा बहुत नज़र आ जाए। ये हो जाएगा आपके पास थर्ड मिड पॉइंट फाइंड, ठीक है। इनको आप अलग नाम दे सकते हैं, ए नाम दे दें इसको,
बी नाम दे दे सेकंड को एंड सी नाम दे दे। अब क्या करना है, मीडियंस ड्रॉ करने के लिए लास्ट बिट ये होता है आपके पास कि जो भी पॉइंट होगा ये आपने बाइसेक्ट किया, इस लाइन को इसके सामने वाले एंगल के साथ इसको मिला दें, ये हो जाएगा बी मिल जाएगा आपके पास जेड के साथ, सी मिलेगा आपके पास वाई के साथ, एंड जो ये वाला ए पॉइंट है वो मिल जाएगा आपके पास एक्स के साथ। ये आपके पास हो गया पॉइंट ऑफ कंकरेंसी और ये आपके पास मीडियंस ड्रॉ हो जाते हैं। एक मरतबा फिर देख लें इसको। अरे मीडियंस में हमने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने ड्रॉ करना है ट्राइंगल। ट्राइंगल ड्रॉ करने के बाद हर साइड का आप लोगों ने मिड पॉइंट मालूम करना है, विच यू विल फाइंड बाय द मेथड ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आप लोगों ने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं, जिसमें हमारे पास जो बाइसेक्टर्स हैं वो हम यूज़ करेंगे। बाइसेक्टर का ये मतलब ये है कि मिड पॉइंट मालूम करना, ये उसका एक मिड पॉइंट इस साइड का मालूम करेंगे, इस साइड का और इस साइड का। फिर आपने इस साइड के सामने वाले एंगल के साथ, सामने वाले वर्टेक्स के साथ क्या कर लेना है, इस मिड पॉइंट को मिला देना है। यही क्या कहलाएगा, इस एंगल का या इस ट्राइंगल का सॉरी क्या कहलाएगा, मीडियंस कहलाएंगे। ठीक है जी। इसके साथ आप लोग का जो एक्सरसाइज नंबर 17.2 है उसके जो मेन वो हैं वो सारे के सारे कवर हो जाते हैं। अब बाकी जो मैंने क्वेश्चंस आप लोग ये छोड़े हैं वही इसी तरीके के करने हैं आप लोगों ने। चारों मेथड्स मैंने आपको बता दिए हैं, चारों मेथड्स से आप लोग खुद प्रैक्टिस कर लें और होपफुली सीख भी लेंगे। ठीक है जी। इसके साथ लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.